क्या आपने कभी देखा है कि जिन देशों से इस्लाम का उदय माना जाता है या जो 7 अरब अमीरात हैं, वहाँ कभी सड़कों पर नमाज पढ़ी जाती हो? क्या वहाँ रेलवे ट्रैक पर मजारें बनी हुई हैं? क्या वहाँ हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, बड़े बड़े स्मारक स्थल के पास मजारें या मस्जिद बनी हुई हैं? क्या इन अरब देशों में एक भी मस्जिद ऐसी है जो सड़कों के बीच में बना दी गई हो? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन अगर हम भारत की बात करते हैं तो यहाँ ऐसे अवैध अतिक्रमण न सिर्फ पहले से हैं बल्कि आज भी किए जा रहे हैं। समय समय पर ऐसे वीडियोस आते रहते हैं जहाँ पर देखने को मिलता है कि मजार के नाम पर जगह का अतिक्रमण किया जा रहा है, मस्जिद के नाम पर जगह कब्जाई जा रही है, मस्जिद के नाम पर हिंदू मंदिरों को कब्जा लिया गया है। क्या वाकई ये लोग जो भारत में ये सब कर रहे हैं वह इस्लाम के मानने वाले? क्या वाकई इनका इस्लाम यही सिखाता है? और अगर ये लोग जो खुद को इस्लाम का मानने वाला कहते हैं तो ये लोग अरब देशों से क्यों नहीं सीखते? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इस्लाम का पर्दा लगाए अंदर से सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के विरोधी हैं और इनका इस्लाम धर्म से कोई लेना देना ही नहीं? सोचिएगा जरूर। दोस्तों, आजकल पूरी दुनिया में एक धर्म की ग्रोथ को लेकर के चिंता जताई जा रही है। जी हाँ, आज दुनिया में 2 ऐसे धर्म हैं जो काफी तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। पहला हिंदू धर्म और दूसरा इस्लाम। लेकिन हिंदू धर्म जहां जहां जा रहा है वहां समृद्धि आ रही है, खुशियां आ रही हैं, लोगों को शांति मिल रही है। जो लोग हिंदू धर्म अपना रहे हैं वे वैयक्तिक तौर पर तो हिंदू धर्म अपनाते ही हैं, बल्कि वहां सांस्कृतिक समृद्धि भी आती है। लेकिन जहां जहां इस्लाम तेजी के साथ बढ़ रहा है वहां वहां उन्माद और कट्टरता हावी हो रही है। हाल ही में कई यूरोपीय देशों में इसका ट्रेलर भी देखने को मिला। लेकिन सबसे ज्यादा इस बात से चिंतित है फ्रांस। जी हाँ, फ्रांस आजकल अपने देश में बढ़ते इस्लामी कट्टरपंथ से काफी ज्यादा चिंता में है। इसलिए वह लगातार ऐसे कानून बना रहा है जिससे वह भविष्य में आने वाली इन कट्टरपंथी विपदाओं से बच सके। आखिर क्या किया है फ्रांस ने, सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का द साइंटिफिक हिंदू पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। दोस्तों, अभी पिछले महीने ही एक फिलिस्तीन के मौलाना का धमकी भरा वीडियो वायरल हुआ था। इस फिलिस्तीन के मौलाना ने दुनिया भर के मुस्लिमों को एक तरह से फ्रांस के खिलाफ भड़काया था। दोस्तों, इस वीडियो में कट्टर उन्मादी मौलाना, जिसका नाम मौलाना अबू तकी अल दिन उल दारी है, ये कह रहा है कि एक दिन आएगा जब फ्रांस भी मुस्लिम देश बन जाएगा। मौलाना जिहाद की बात करता दिखता है और कन्वर्जन को भी उकसा रहा है। मौलाना कह रहा है कि 2050 तक फ्रांस में बसे मुसलमान फ्रांस के नागरिकों को संख्या में पीछे छोड़ देंगे, वहां मुस्लिम ज्यादा हो जाएंगे। फ्रांस को इस्लामिक देश बनाने के लिए हमें सिर्फ संख्या बल पर ही निर्भर नहीं रहना है। हमें यकीन है कि मुसलमानों के पास अपना एक देश होना ही चाहिए जो अल्लाह के लिए जिहाद के माध्यम से पश्चिमी देशों के लोगों तक इस्लाम को लेकर आए। आपको बता दें कि फिलिस्तीन का यह मौलाना दारी वीडियो में अल अक्सा मस्जिद में ही मुसलमानों के सामने तकरीर कर रहा है और पूरे यूरोप को धमका रहा है। मौलाना कह रहा है कि जब लोगों को इस्लाम का सही स्वरूप, उसकी रहमत, उसका हुक्म और उसकी रोशनी दिखेगी तब वह सभी इस्लाम को अपनाएंगे। मौलाना ऑस्ट्रिया, पोलैंड, चीन और भारत का उदाहरण देते हुए कहता है कि वहां पर भी इस्लाम का ही राज था। ये सारे मिसालें यह सब समझाने के लिए बहुत हैं कि एक इस्लामिक देश बनना मुमकिन है, मगर ये करने के लिए हमें पहले की तरह ही बनना होगा। इस्लाम को चारों तरफ फैलाना होगा, अल्लाह की इच्छा के मुताबिक काम करना होगा। इसी तरह इस्लाम पूरी दुनिया में पहुंचता जाएगा। कट्टर मौलाना ने सभी मुसलमानों को वो तरीके भी बताए जिसकी मदद से वो इस्लाम फैलाएंगे। पहला ये कि इस्लाम में कन्वर्ट करना, दूसरा जजिया कर लगाना और तीसरा लोगों से अल्लाह की मदद के लिए लड़ाई लड़ने को कहना। यही नहीं किया तो इस्लाम का पूरी दुनिया पे राज नहीं हो सकेगा। और मौलाना ने यह भी कहा कि अब वह दिन भी दूर नहीं जब हम फ्रांस को इस्लामी देश बना देंगे। अब समझ आया दोस्तों, भारत सहित इन तमाम देशों में रह रहे मुस्लिम फिलिस्तीन का क्यों सपोर्ट करते हैं और अल अक्सा मस्जिद उनके लिए क्यों महत्वपूर्ण है।
शायद ऐसी ही सोच का समर्थन ये लोग करते हैं। खैर, ये वीडियो जैसे ही आया और फ्रांस को टारगेट करके यह वीडियो बनाया गया था जिसमें फ्रांस को इस्लामिक देश बनाने की बात की जा रही थी। इसके बाद फ्रांस ने लगातार कड़े कानून बनाए, फिर चाहे वो मस्जिदों पर नजर रखना हो या फिर इस्लामिक शिक्षा के केंद्रों के लिए कड़े कानून बनाना हो। और अब फ्रांस ने एक और इस्लामिक बैन लगाया और वह बैन यह है कि अब फ्रांस के स्कूलों में पूर्ण रूप से इस्लामिक ड्रेस पर बैन लगेगा। फ्रांस के स्कूलों में अब अबाया पहनकर नहीं जा सकेंगी लड़कियां, और यह घोषणा फ्रांस के शिक्षा मंत्री ने की। आपको बता दें कि फ्रांस के स्कूलों में हिजाब पहले से बैन है। दोस्तों, पश्चिम में इस्लामिक ग्रोथ को लेकर के लोग चिंतित हैं। फातिमा बुशरा को यह चिंता है कि फ्रांस में मुस्लिम बच्चियां अबाया नहीं पहन पा रही हैं, परंतु वह इस विषय को लेकर चिंतित नहीं है कि अफगानिस्तान में तो वह स्कूल ही नहीं जा पा रही हैं। उन्हें फ्रांस में मुस्लिमों द्वारा स्कूल बनवाने, परंतु अफगानिस्तान में स्कूल नहीं बनवाने, जहां पर स्कूल जर्जर होकर गिरे जा रहे हैं। फ्रांस में जिस तरह मुस्लिम प्रभाव बढ़ रहा था, इस बीच सरकार ने काफी ज्यादा बहस और विचार के बाद स्कूलों में अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगाया। 4 सितंबर को जैसे ही स्कूल खुलेंगे यह प्रतिबंध लागू हो जाएगा। फ्रांस के इस ऐलान के बाद काफी ज्यादा मुस्लिम देशों से प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। वहीं भारत के भी कुछ कट्टरपंथी मुस्लिम इस पर अपना ज्ञान बांटने से नहीं चूक रहे हैं, लेकिन भारत के अधिकतर लोगों का यही कहना है कि भारत में भी इसी तरह का कानून होना चाहिए। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि भविष्य में फ्रांस और भी कई बड़े इस्लामिक प्रतिबंध लगाने वाला है और हो सकता है कई और देशों में भी हमें ऐसा ही देखने को मिले। आपकी क्या राय है फ्रांस में लगे इस इस्लामिक बैन पर? क्योंकि फ्रांस में अब किसी भी तरह से कोई भी इस्लामिक ड्रेस स्कूलों में पहनकर कोई भी छात्र नहीं जा सकेगा, और ये कदम फ्रांस में बढ़ती इस्लामिक ग्रोथ को लेकर उठाया गया है। क्या सोचना है आपका? कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।